गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं पॉलिनॉमियल की। पॉलिनॉमियल में अगर हम देखें तो पॉलिनॉमियल में हमारे सामने ये जो ओल्ड एनसीईआरटी से हम लेके चल रहे हैं, तो ओल्ड एनसीईआरटी में ये एक्सरसाइज 2.1 है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आपका आता है जो गिवन पॉलिनॉमियल हैं उनको फैक्टराइज करके हमको सॉल्यूशन या रूट्स निकालने को कहता है। सॉल्यूशन या रूट्स निकालने को हमको कहता है। तो हम यहाँ पे देखिए, सबसे पहला काम अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये पहला क्वेश्चन है। इसका देखिए यहाँ पे क्या है, इसका बाकायदा ये दो फैक्टर हो गया और दोनों को जब ज़ीरो के इक्वल किया गया तो एक से वैल्यू 4 आई, एक से वैल्यू -2 आई। तो यहाँ 4 और -2 हमको दो मिल गए। क्या मिल गए? ज़ीरोज़ मिल गए। देयरफॉर द ज़ीरोज़ ऑफ x² -2x -8 और 4 and -2। अब हमसे कह रहा है कि हमको क्या करना है, हमको रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये देखिए रिलेशन ऐसे वेरीफाई होता है। आपको अपनी बोर्ड कॉपी में भी ऐसे ही करना है। सम ऑफ जीरोज़ भैया फार्मूला लगाएंगे। सम ऑफ जीरोज़, जो दोनों ज़ीरोज़ है उसको लिखा, और सम ऑफ ज़ीरोज़ का जो फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², जिसको हम क्या बोलते हैं, -b/a। सेम इसी तरीके से ये वाला भी c/a। आपने इसको पढ़ रखा है। सम ऑफ जीरोज़ हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरो जिसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा बोलते हैं, वो हमारा b/a होता है, -b/a। और इसी तरीके से जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है वो हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। तो इस हिसाब से हमको ध्यान देना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इससे आएगा आपका कि आपको पहली बात तो ज़ीरोज़ निकालना है, और ज़ीरोज़ निकालने के बाद रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन वेरीफाई करना है। ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक, इससे ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। सबसे पहला टाइप ऑब्जेक्टिव जो पूछ सकता है कि पॉलिनॉमियल बताइए, पॉलिनॉमियल क्या होता है। तो पॉलिनॉमियल पहचानिए भी बोल सकता है। इन चारों में से बताइए कि भैया कौन सा पॉलिनॉमियल है। तो पॉलिनॉमियल आपको पहचानना आना चाहिए। पॉलिनॉमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 0 या होल नंबर हो, 0 हो या 0 से बड़ी हो, वहाँ पे पॉलिनॉमियल आपका होगा। पॉलिनॉमियल कभी पहचानना हो आपको तो यही रखना है, 0 हो x की पावर या तो 0 से बड़ी हो। कभी भी x की पावर फ्रैक्शन में हो पॉलिनॉमियल नहीं होगा, कोई नंबर रूट में हो पॉलिनॉमियल नहीं होगा, वेरिएबल रूट में हो पॉलिनॉमियल नहीं होगा, किसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव में हो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। पॉलिनॉमियल भी हमसे पूछा जा सकता है। और दूसरा चीज़ हमसे क्या पूछा जा सकता है, कोई भी एक ये दे दिया, जैसे क्वेश्चन को दे दिया और पूछ लेगा आपको रूट्स बताइए। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखूँ तो यहाँ पे देखिए, अगर आप तो क्या है, ये हमको सॉल्व किया। अब इसके जब रूट्स निकालने में जाऊँगा तो रूट्स इसके जो निकलेंगे, हमारे रूट्स कैसे निकलेंगे, 4u = 0, u = 0 हो जाएगा। एक रूट निकल आया। दूसरा रूट क्या है, u + 2 = 0, u = -2, दूसरा रूट आ गया। आपको ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। एक जो ऑप्शन दे देगा वो 0, -2 दे देगा, एक 0, 2 दे देगा, एक 2, 0 दे देगा, एक -2, 0 दे देगा। अब आप देखिए चारों ऑप्शन ऐसे दे दिया, कन्फ्यूजिंग ऑप्शन हो जाता है। तो हमको याद रखना है, पहला जो रूट्स है वो हमेशा 0 है और दूसरा निगेटिव है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप देखिए, इसी ऑप्शन को हम सही मानेंगे, हम इसी ऑप्शन को सही मानेंगे। ठीक, ये आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको मिलना है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए आप, यहाँ जो सॉल्व किया हुआ है, यहाँ जो इसने सॉल्व किया है
ये क्या है, टी स्क्वायर इक्वल -15 इक्वल टू, अगर हम ज़ीरो कर ले, वही देखिए ज़ीरो करके अगर हमने क्या किया है, टी स्क्वायर इक्वल टू 15, फिर इसको उधर भेज दीजिए तो √15। और आप अच्छे से जानते हैं कोई भी चीज़ अंडर रूट में जाती है तो प्लस माइनस अंडर रूट लिखाएगी, वो प्लस माइनस अंडर रूट में लिखाएगी। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका। सबसे पहली चीज़ ये पॉलिनोमियल का आपका कोफिशिएंट वाला हो गया। दूसरा चीज़ आपको क्या है, आपको ये दे देगा कि भैया ये दो दे दिया है, इसने क्या दिया है, यहाँ क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सम दिया है, पहला क्या है, सम है, दूसरा प्रोडक्ट है। सब में दो दो नंबर्स हैं, सब में दो दो नंबर्स हैं। अगर आप देखिए सब में दो दो नंबर्स हैं, सब में दो दो नंबर्स हैं, तो इन नंबर्स को आपको ध्यान क्या देना है, ये नंबर्स क्या है आपके सब। पहला क्या है, पहला हमारा जो है, पहला हमारा वो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, और दूसरा हमारा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है। अगर आप इन वैल्यूज़ को ध्यान देंगे, इन वैल्यूज़ को अगर ध्यान देंगे तो आप क्या देखेंगे, इन वैल्यूज़ के ही थ्रू हमको पॉलिनोमियल फाइंड करना है, इन वैल्यूज़ के ही थ्रू हमको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ये देखिए लिखा हुआ है पॉलिनोमियल निकालना है। जब हम पॉलिनोमियल निकालने की जब बात यहाँ पे आ जाएगी तो हम इसको इस तरीके से, इनको पूरे को एक बार देख के क्या करेंगे, सबको करना है, मैं एक बता रहा हूँ आपको। तो पहली बात तो पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला x² अल्फ़ा प्लस बीटा, ये x होगा, ये x होगा, ये इक्वल टू 0। ये आपका पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है, पॉलिनोमियल निकालने का ये आपका फॉर्मूला है। जैसे देखिए यहाँ फॉर्मूला भी, यहाँ पे देखिए ये क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन में ये आपको किया हुआ है, देखिए ये देखिए इसने पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लिया। उसके बाद देखिए अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने के बाद आप बस डायरेक्ट फार्मूला लगा दिए। यहाँ फार्मूला न लगा के ABC की वैल्यू निकाला है, तो आप क्या करिए, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। फार्मूला लगा के आप पॉलिनोमियल का फार्मूला जो आपने अभी देखा, हमने जो आपको पॉलिनोमियल का फार्मूला बताया, हम उस फार्मूले से चलेंगे। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस x² माइनस, ये इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रख दीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू रख दीजिए, बस वैल्यूज़ रख देना है, उसके बाद आपको सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर मैं ये दूसरा वाला क्वेश्चन जो मुझको यहाँ सामने दिख रहा है, इस वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ, आइए इस वाले क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ, एक मैं ओपन स्लाइड ले रहा हूँ, यहाँ पे एक स्लाइड में ले रहा हूँ, इस पर मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दे रहा हूँ कैसे करेंगे हम। यहाँ पे अगर देखिए फॉर्मूला है हमारा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, अब अगर आप ध्यान दीजिए, यहाँ मुझको क्या दिया था, याद होगा अगर आपको, √2 दिया हुआ था, और यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे दिया था 3/2 इक्वल टू 0। अब इसको आप यहीं पे छोड़, यहीं पे आप चाहें इसको छोड़ दीजिए, चाहे इसको आप क्या कर दीजिए, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, और आंसर जब आ जाए तो इसको ब्रैकेट में ज़रूर करिए, ब्रैकेट में ज़रूर करिए कि भैया आपका आंसर जो आया है वो ये है, आपको ये दिखाना होगा। ठीक, तो ये हुई बात, ये पूरा मैंने क्वेश्चन एक सॉल्व कर दिया आपको। ठीक, अब आइए हम आगे चलते हैं। आगे अगर हम ध्यान दें, देखिए इसी तरह क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसी तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। पॉलिनोमियल में आपके इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, पॉलिनोमियल में आपके में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ये 2.3 अब कट चुका है, हम आगे बात करें 2.4 में कुछ मिल जाए हमको। एक चीज़, हाँ एक चीज़ और याद रखने की ज़रूरत है,
एक चीज़ जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो कि आ सकता है आप लोगों में, जैसे आपसे ये लिख दे कि इसकी वैल्यू निकालिए, p1x² 4x + 5, +5। तो यहाँ 1 क्या ये पॉलिनॉमियल है, x यहाँ है, p1 की वैल्यू आपसे पूछ लेगा तो x की जगह रख दीजिए। क्वेश्चन ये पिछली बार पूछा था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो ये पॉलिनॉमियल चैप्टर है। पॉलिनॉमियल में आपको बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। पॉलिनॉमियल में सिर्फ इतना ही आप पॉलिनॉमियल में कर लेंगे। पॉलिनॉमियल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कुछ भी आएगा वो आपका हो जाएगा। सो गाइड, अब हम एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें चैप्टर 3 की बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। और हम इसके बाद क्या लेके आएंगे, हम 2 वेरिएबल वाला चैप्टर लेके आएंगे। ठीक, इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।